बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रोल पसंदे कबाब बना रहे हैं और इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम मैरिनेशन के लिए जो 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम जो है बल्कि 4 चीज़ें, लहसुन अदरक जो है ना वो 2 चीज़ें, जब हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसके 1.5-2 घंटे इसको मैरिनेशन के बाद बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो है ना इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। तो पसंदे मैंने लिए हैं बीफ, आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन के भी बना ही लेते हैं लोग पतले पतले से उसको करके। लेकिन ये कि बीफ हमने लिया है, इसको आधा किलो हमने पसंदों की शक्ल में कटवा लिया है। ये देखें, इस तरह लंबे लंबे कटवा लीजिएगा। तो 2 खाने के चम्मच हमने कच्चा पपीता लिया है, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है। हम इसको मैरिनेट करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है कि इसको जो है इसको थोड़ा सा और हैमर से ना पतला करेंगे, जैसे हमने ये थैली में डाला ना इसको, क्योंकि अभी ये ना मोटा है और इसको जो है हम जब रोल करेंगे तो रोल होगा नहीं। इस तरह करके काफ़ी इसको पतला कर लें। वैसे तो वो खुद भी पतला करके दे देते हैं, लेकिन हमने और भी इसको पतला कर दिया है। इसको इसी तरह करते हुए हम एक साइड पे रखते जाते हैं, बाकियों को भी हम इसी तरह कर लेते हैं। अदरक और ये कच्चा पपीता और नमक को मिक्स करके रख लें, ताकि हमने मैरिनेशन में जब इस्तेमाल करना हो तो इक्वल सा जो है वो इसको लग जाए। अच्छा, ये मिक्स कर दिया मैंने। अब जो है आप अगर ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन लें, तो मैं नहीं पहन रही। इसको ऐसे करते हैं कि मैरिनेशन के लिए थोड़ा थोड़ा तमाम को ही हमने लगाना ना, इसलिए जैसे बच जाएगा ना फिर हम बाकी का ऊपर ही इसको लगा देंगे, इसी तरह पसंदों को। अच्छा, ये अच्छी तरह मैंने लगा लिया इसको मैरिनेट करके जो है हमने ना 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दें। और असल में मैंने ना इसको पपीते को जो है ना उसमें चलाया है, चट्टुबट्टे में कूटा मैंने हाथ से ना, बारीक किया। लेकिन उस्मा कह रही मोटा है, लोग मोटा है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये भी इसको गला देगा। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के ना जग में चला लीजिएगा, ताकि इसका पेस्ट हो जाए, ताकि अच्छी तरह लग जाए। तो इसको जो हम मैरिनेट करके 2 घंटे के बाद मैं मिलती हूँ। ये देखें, मैरिनेशन हो गए हैं पसंदे आराम से। इसको अब तो बिल्कुल ही समझ लें जैसे गल गए हैं। इसको हमने मैरिनेशन हमने कर दी थी। अच्छा, इसके बाद जो हम क्या लेकर आ रहे हैं, ये सारे मसाले आप देख लें। ये देखें, 1 अदद प्याज लेना है, उसको घर पे फ्राई कीजिएगा। घर पे फ्राई करने से ये होता है कि इसको कॉर्नफ्लोर जो है वो नहीं लगा हुआ होता। जो बाजार का होता है उसको कॉर्नफ्लोर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम जब इसको मैरिनेशन इसको दोबारा मैरिनेट करेंगे, जब इसको फ्राई करेंगे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 खाने का चम्मच जो है हमने भुने हुए चने लेने हैं और 1 जो है बड़ी इलायची। इनको हम भुनेंगे, इन चारों चीज़ों को 1 2 3 4 5 चीज़ों को हम भुनेंगे। उसकी वजह यह है कि ये भी फ्राई किया हुआ है, ये भी भुने हुए, तो ये भी भुन के हम मसाला बनाएंगे तो भुने हुए मसाले की ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। 1 बड़ी इलायची है, 4 जो है वो लौंग है, 8 काली मिर्चें हैं और छोटी सी थोड़ी सी दालचीनी है। दालचीनी कह रही हूँ, ये क्या है, जायफल है। ये थोड़ा सा जायफल है और ये छोटी सी जावित्री। इसको ये नहीं कि हम पीसेंगे तो ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब हो जाए। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायका होता है, इसको ज़रा कम ही डालिएगा। 2 चाय के चम्मच जो है हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। और फिर ये मैरिनेशन की बात करिए। और 1 टीस्पून जो है वो हमने विनेगर लेना है। 1 चाय का चम्मच हमने सिरका लेना है और वाइट सिरका ले लीजिएगा। और बाकी की चीज़ें जो फिलिंग के लिए जाएंगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, इसको हम भून लेते हैं मसालों को, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल खुशबू आने लगे तो छोड़ दीजिएगा। ये देखें, इसको हमने भून लिया है मसालों को और इसको फ़ौरन निकाल दिया करें, क्योंकि हम फ़ौरन इसलिए निकालते हैं, फ्राइंग पैन में जो है वो गर्माइश होती है तो उसकी वजह से ज़्यादा जल ना जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो है फ्राई किया हुआ प्याज, भुने हुए चने और ये मसाला जो है, तीनों चारों चीज़ों को हम पीस कर लेकर आते हैं। और इसमें जो है 2 चाय के चम्मच खसखस भी जाएगी, लेकिन हम नहीं शामिल करें, कई जगहों पे नहीं मिलती। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं इस्तेमाल करी तो इसको पीस कर लेकर आते हैं। ये भी पीस कर लेकर आ गई हूँ। इसमें जो है 1 टीस्पून हमने सिरका शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हम अब पसंदों को इससे भी मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये पसंदा उठाया और इस पर 1 मिनट एक साइड पे हो जाए, सिरके ने एक साइड पे काजमा, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि सबको जो है ना वो जायका आए। इसी तरह हमने ये जो है दूसरा वाला पसंदा उठाया।
ये सबको यही लगेगा मसाला, इतना ठीक है ये वाला, ठीक है। इसको मैरिनेट करके 15-20 मिनट छोड़ दें, फिर मैं 15-20 मिनट के बाद आकर मिलती हूँ। अच्छा, ये पसंदे जो है मैरिनेट हो गए हैं। इसमें हमने अब क्या करना है कि एक जो है बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा, पूरी गट्टी जो है वो धनिया की, और 2 अदर टमाटर ले लीजिएगा, इसको भी बीज निकाल लीजिएगा इसके ना टमाटर के, और 8 से 10 हमने हरी मिर्चें लेनी है। 1 कप ऑयल चाहिए होगा, क्योंकि ये ऑयल वही है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और ये जो हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसको हमने पसंदों को किस तरह हमने रोल करना है, हमने धागा भी एक चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम जो है ना आपको बता दें कि प्याज को जब भी आप शामिल करें, थोड़ा सा इसको प्याज को निचोड़ लिया करें। 1 मिनट में आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह निचोड़ के ना इसमें शामिल करना है। अब प्याज हमने निचोड़ लिया, तो अब हमने क्या करना है, धनिया, टमाटर और हरी मिर्ची, इनको मिक्स करते हैं। अच्छा, एक जो है हमने पसंदा उठाना है। ये देखें, अब असल चीज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। ये देखिए, पसंदा आपने उठाना है और इसमें करनी है हमने फीलिंग। तमाम ही चीज़ें जो है ना वो जानी चाहिए, जैसे टमाटर, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ना, इस तरह जैसे हम नॉर्मली रोल बनाते हैं ना, इस तरह इसको रोल करते हैं। ये देखिए, इस तरह ये रोल कर दिया। नहीं, कैंची, ये देखिए, धागा बांध दे इसको। चलिए, ये हो गया। अब इसी तरह हमने दूसरे को भी रोल बनाना है। देखते रहिएगा कि ये जो है ना हमने इसी तरह करना है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह का अगर उन्होंने दे दिया है तो इसका हल ये है कि इसका तो रोल बन नहीं सकता, इसको हमने जोड़ तोड़ करेंगे इसका। ये देखें, ये भी टूटा फूटा और ये भी, इसको सब दोनों को मिला दें। खुलेगा नहीं, ये मैं बता दूँ आपको। तो इसका हल ये है कि इसमें हमने जो है, क्योंकि धागा लपेट दिया जाएगा ना इसके ऊपर, 1 कप जो है वो ऑयल लेना है, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी प्याज फ्राई किया है। तो ये प्याज का छोटा सा टुकड़ा है वो इसमें गिरा हुआ। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, बिल्कुल इसको हमने रखना है स्लो फ्लेम पर, जलाना नहीं है, स्लो फ्लेम पर रखिएगा। और इसको इसी तरह खुले मुंह का बर्तन हो तो बेहतर है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। देखिए, पूरे इसमें जो है ना, इस तरह का बर्तन मैंने लिया है कि पूरे जो है वो इसमें ये पसंदों के रोल जो है वो आ गए हैं। इसको जो है हम ढक के रख देते हैं, एक साइड को 20 मिनट और एक साइड को 20 मिनट स्लो फ्लेम पर, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा पलट देते हैं, हम साइड चेंज कर लेते हैं इसकी। मठी मठी आगे पकड़ दो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तैयार हो गए हैं। अब हम जो है इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको उतार लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ना स्लो फ्लेम पर भी पकाया है, मीडियम भी और तेज़ भी मैंने किया था, क्योंकि पसंदों ने काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया था, उसको ड्राई भी तो करना था। जो है हम इनको धागा काटेंगे, ये ना हो कि मेहमान के आगे रखें वो धागे समेत ही खा जाए। धागा लाजमी उतार लीजिएगा। ये देखिए, इन तमाम का मैंने धागा उतार लिया है। ये देखिए, धागा उतारने के बाद इस तरह आपने कैंची से धागा उतार लेना है। ये ना हो कि धागे समेत आप खा जाए, धागा नज़र भी नहीं आता। तभी मैंने वाइट कलर का धागा लिया था, साफ नज़र आ रहा था। अच्छा, इसको जो है ना मैंने इस तरह तरतीब से सजा लिया है। अब इस साइड पे हमने क्या करना है कि जो हमने आपको फीलिंग बताई थी, वो फीलिंग थोड़ी बच गई है, तो उसी के साथ हम खाएंगे और उसी के साथ हम पेश करेंगे, ताकि खूबसूरती भी आ जाए। ये देखिए, और जो है सारे रोल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रहे हैं, सिर्फ ये टूटा है, इसको मैंने ज़रा बीच में छुपा दिया। तो क्या करें फिर, हम मजबूरी है। अब वो छोटा पसंद था, कितना सोने लग रहे हैं ना वो माशाल्लाह, ग्रीन दे नाल ते कलरफुल रेड ग्रीन। देखिए, रोल पसंद कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं। यकीन करें, एक छोटा सा टुकड़ा जो है मैंने खाया है, इतना मज़े का माशाल्लाह से। तो आप भी बनाएंगे तो आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके कहेंगे कि बहुत मज़े की एक डिफरेंट सी चीज़ बनी है। मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, आधा किलो ना मैं पसंदे लेसन ते बीफ देसन, तुसी चाहो तो बकरे दे भी लै सकते हो।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਭੁਜੇ ਦੇ ਚਨੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ, ਪੀਸ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਔਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਸੈਲਡ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਨਾਨ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਜ਼ੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।